Dear students, welcome to my YouTube channel नीलांश मैथ क्लासेस। मैं निरंजन कुमार आज दिनांक 1 अप्रैल 2022 को आपको 10वीं वर्ग के विषय गणित के प्रथम चैप्टर वास्तविक संख्याएं के बारे में पढ़ाएंगे, समझाएंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्याओं का अपमस निकाल सकते हैं। तो चलते हैं, इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम वास्तविक संख्याएं है। इस चैप्टर का शीर्षक वास्तविक संख्याएं हैं। इसमें वास्तविक संख्याओं का चर्चा होगा। तो सारांशतः वास्तविक संख्याओं को हम समझेंगे। वास्तविक संख्या क्या है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का यह संग्रह है। अभी हम अपरिमेय संख्या के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, परिमेय संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। परिमेय संख्या में भी पूर्णांक संख्या के बारे में चर्चा करेंगे और पूर्णांक संख्या में भी धनात्मक पूर्णांक संख्या के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें 0 शामिल हो। तो चलते हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्या। धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कौन कौन हैं? एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से। इस चैप्टर में सिर्फ हम धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का चर्चा करेंगे। तो जो संख्या आएगी वो 0 से लेकर अनंत तक की संख्या आएगी और वह भी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होगी। इसी पर हम चर्चा करेंगे। और इस चैप्टर का जो मुख्य उद्देश्य है, जो मूल उद्देश्य है, आपको मस सिखाना, महत्तम समापवर्तक, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD। तो इस चैप्टर का यही मूल उद्देश्य है। लेकिन उसको पहले मस निकालने के लिए जानने से पहले हम 2-3 वर्ड पर चर्चा करेंगे। वह है प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। प्रमेयिका क्या होता है? अंग्रेजी में जिसे लेमा कहते हैं। प्रमेयिका एक सिद्ध कथन है, प्रमाणित कथन है, जिसके मदद से दूसरे कथनों का प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है, सिद्ध किया जाता है। उसी को हम प्रमेयिका कहते हैं। नीचे है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। प्रमेयिका आपको समझ में आ गया है कि यह कथन है जो दूसरे कथनों को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अब हम समझेंगे यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड क्या है? यूक्लिड एक गणितज्ञ थे, एक ग्रीक गणितज्ञ, मैथमेटिशियन ग्रीक का। और विभाजन, डिवीजन, इसमें बांटने की क्रिया होगा, बांटना है, इसमें भाग की क्रिया होगा। तो यूक्लिड द्वारा दिया गया एक प्रमेय है जिसमें भाग की क्रिया होगा। तो अब प्रमेयिका क्या है जो सिद्ध है? किसी भी संख्या a को अगर b से विभाजित किया जाए तो उसका भागफल q और शेषफल r आता है, जहां r 0 से बड़ा हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन r हमेशा b भाजक से छोटा होगा। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। a बराबर BQ प्लस R, यही
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, जहाँ a बराबर भाज्य b बराबर भाजक q बराबर भागफल r बराबर शेषफल। r जो होगा वह 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा और b से हमेशा छोटा होगा, b से हमेशा छोटा होगा, b बड़ा होगा r से। इसे हम उदाहरण द्वारा समझेंगे। हम एक उदाहरण लेंगे 3/6, 8 कर देते हैं। 3 से 8 में भाग देते हैं, 3 दूना 6, 2। ये जो 3 है ये भाजक, ए बी, ए है ए है क्यू, ए है आर। इसको हम भाज्य बोलते हैं, इसको हम भागफल बोलते हैं और इसको शेषफल बोलते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है कि यदि किसी संख्या से एक निश्चित संख्या में भाग दिया जाए तो एक भागफल आता है और एक शेषफल आता है, और भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। ए बराबर बी गुने क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ बी आर हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन बी से यह छोटा होगा, मतलब बी बड़ा होगा आर छोटा होगा। इसी को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलते हैं। इसी प्रमेयिका के मदद से हम लोग मौसा निकालेंगे। तो चलते हैं आगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड आपको समझ में आ चुका है, ग्रीक गणितज्ञ। विभाजन भाग की क्रिया होगा। यहाँ एक नया शब्द है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है, यहाँ समझना है एल्गोरिथम को। एल्गोरिथम एक तरीका है, एक सुपरिभाषित विधि है, एक टेक्निक है, एक तकनीक है जिसके माध्यम से मौसा निकाला जाता है। प्रमेयिका एक सिद्ध कथन है और एल्गोरिथम एक टेक्निक है, एक तकनीक है जिसके माध्यम से मौसा को निकाला जाता है। इस एल्गोरिथम के माध्यम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से जब हम मौसा को निकालेंगे तो प्रमेयिका ए बराबर बी क्यू प्लस आर को प्रयोग इसमें करेंगे। उसके माध्यम से हम मौसा को निकालेंगे। वो भाग है, आपको पता है कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है। यह पिछले कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं। जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं, जिससे भाग दिया जाता है उसको भाजक कहते हैं, जो बचकर आता है बगल में उसे भागफल कहते हैं,
और जो नीचे बचकर आता है उसे शेषफल कहते हैं। शेषफल 0 भी हो सकता है, भाज्य 0 भी हो सकता है, भागफल 0 भी हो सकता है, लेकिन भाजक कभी भी 0 नहीं हो सकता है। यह कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर यह 0 होगा तो भाग का क्रिया ही खत्म हो जाएगा, फिर भाग का मतलब ही नहीं रहेगा। तो हम चलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से, यूक्लिड विभाजन तकनीक के माध्यम से हम किसी 2 या 2 से अधिक संख्या का मसा निकालते हैं। आपको मालूम है कि मसा किसे कहते हैं? मसा महत्तम समापवर्तक। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाए। जो मसा आएगा उससे दी हुई संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। पूरी तरह विभाजित का मतलब शेषफल 0 आएगा। तो चलते हैं मसा निकालने के लिए। 2 संख्याएं हम लेंगे यहाँ 480 और 75। यह एग्जाम्पल है, इसका हम मसा निकालेंगे। किसका मसा कितना आएगा? सबसे पहले इसका मसा निकालने के लिए इसे हम बड़ा छोटा में डिवाइड कर लेंगे। इसमें बड़ा कौन है, छोटा कौन है? 480 ग्रेटर देन 75। इसके बाद हम छोटा को भाजक बनाएंगे और बड़ा को भाज्य बनाएंगे और भाग की क्रिया करेंगे। 75 भागे 480, 6 बार में 450, 30 शेष बचा। ठीक है, हम इसे कैसे लिख सकते हैं? भाग को भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो 480 बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। चरण 1, 480 को इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम लोग ये भाग की क्रिया हम तब तक करते रहेंगे जब तक शेषफल 0 नहीं आए। अब हम इससे लेकर चलेंगे 75 और 30 को। अब 75 भाज्य हो जाएगा और 30 भाजक हो जाएगा। तो फिर भाग करते हैं। 30 भागे 75, 30 दूना 60, 15। फिर इसे हम 75 बराबर लिख सकते हैं। 75 बराबर 30 गुने 2 प्लस 15। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है, इसलिए एक क्रिया आगे बढ़ाते रहेंगे। अब हम इसको लेंगे। यह चरण 2 हो गया। 15 और 30 को लेंगे, फिर भाग की क्रिया करेंगे। 15 भागे 30, 15 दूना 30। अब यहाँ शेष फल 0 आ गया। अब हम क्रिया को बंद कर देंगे। अब यहाँ से हमारा मसा निकल चुका है। 30 बराबर 15 गुना 2। जिस चरण में शेषफल 0 आ जाए उसका भाजक ही आपका मसा होगा। यही आपका मसा है। मसा बराबर 15। लेकिन जब शेषफल 0 नहीं आएगा तो चरण को आगे बढ़ाते रहेंगे। इस तरह का भाग आपने पिछले कक्षा 5, 6, 7, 8 में पढ़े होंगे, लेकिन उस समय हमें पता नहीं था कि यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। हम भी जब बचपन में थे, 5 में थे, 6 में थे, 7 में थे, तो इस तरह का मसा निकालते थे। इस तरह से फिर 30 से भाग 75 में दे देते थे, फिर जो बचता था फिर इसमें भाग देते थे। और हम लोग कहते थे कि इसमें जो आंसर भागफल वाला नहीं आता है,
भाजक बल आता है, क्योंकि यह मस है। लेकिन उस समय हम नामकरण नहीं जानते थे कि यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। लेकिन आज हम नाम के द्वारा पहचाने कि जिस विधि से हम मसा निकाल रहे थे वह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम था। इस विधि से आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का मसा निकाल सकते हैं। मसा निकालने का और तरीका है गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, लेकिन वह बड़ी से बड़ी संख्याओं के लिए सुगम नहीं है, सरल नहीं है। यह मसा निकालने का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मसा निकालने का ब्रह्मास्त्र है। इसके द्वारा कितनी भी बड़ी संख्या क्यों न हो उसका मसा निकालना ही निकालना है। देर हो सकता है निकालने में, अंधेर नहीं हो सकता है। देर भले हो लेकिन ऐसा नहीं हो कि मसा निकलेगा ही नहीं। इस तरह से आप वास्तविक संख्याएं में मसा निकालने के बारे में आप सीखें। वास्तविक संख्या शीर्षक कहने का मतलब है कि इसमें जो भी संख्या प्रयोग में आएगा वह वास्तविक संख्या होगा, लेकिन इसमें धनात्मक पूर्णांक संख्या आएगा। 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं रहेगी, इसमें ऋणात्मक संख्याएं नहीं रहेगी। भाग की क्रिया ऋणात्मक संख्या में नहीं होती है, हमेशा धनात्मक संख्या में होती है। और 0 को शामिल कर ही देना है। 0 न धनात्मक है न ऋणात्मक है। -0 और +0 दोनों का मतलब 0 ही है। यह न्यूट्रल है, यह उदासीन है, न धनात्मक है न ऋणात्मक है। यह धनात्मक और ऋणात्मक के बीच में है। यह न रो रहा है न हंस रहा है, यह उदास है। इसलिए हम इसे उदासीन संख्या कहते हैं, न्यूट्रल संख्या कहते हैं। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको 10वीं वर्ग का प्रथम चैप्टर वास्तविक संख्या अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई तरह के समस्या है समझने में तो आप कमेंट करके हमें अवगत करा सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर 7903907343 पर अपनी समस्या को एक कागज़ पर लिखकर हमें पोस्ट कर सकते हैं। यथाशीघ्र उस समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आज की कक्षा में, आज के क्लास में इतना ही। अगली कक्षाओं में फिर हम एक अलग टॉपिक के साथ आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे, लेकिन समाप्त करने से पहले हम उन तमाम विद्यार्थियों को कहना चाहेंगे कि जो अभी तक इस चैनल को नीलांश मैथ क्लासेस नाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप प्राप्त करें। साथ ही जो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं वह अधिकाधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और लोगों को, विद्यार्थियों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। आज इतना ही। अब इस वीडियो को मैं समाप्त करूंगा। अगले वीडियो तक आप सबों को मंगलमय भविष्य के लिए मैं शुभकामना देता हूं और धन्यवाद भी।